फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण पर और प्रक्रियाओं को सरल करने पर बल देना चाहिए। हमारी सरकार विज्ञान आधारित विकास की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश में काफी वृद्धि की गई। भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में मुलागमुड्डू से शुरू हुई आज की यात्रा। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यात्रा में शामिल। गुजरात में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गुजरात में आज बंद का आह्वान किया। इसके मद्देनजर भरूच में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश में लगाए गए पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया। पोस्टर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 22 सितंबर को उपचुनाव होगा। इस सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को कैंडिडेट बनाया है। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। इसी साल 15 मई को बिप्लब देव की जगह माणिक साहा को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित वल्लभ पंत की 135वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने उन्हें याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी में आज से मदरसों का सर्वे शुरू। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की टीम करेगी सर्वे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का होगा सर्वे। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम होगा पूरा। 25 अक्टूबर तक सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में तनोट माता मंदिर में किए दर्शन। 17 करोड़ में बनने वाले तनोट कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। विजय स्तंभ पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के गढ़वा में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। दीपक सोनी नामक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा उपचार। कसमुद्दीन अंसारी पर दीपक को जलाने का आरोप। बाड़मेर की गुड़ा मालानी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। गुजरात के रहने वाले थे सभी लोग। गणेश विसर्जन के दौरान 15 लोगों की डूबने से मौत। हरियाणा की महेंद्रगढ़ सोनीपत में 7 लोग डूबे। यूपी में 8 की गई जान। लखनऊ में कुत्ते के डिलीवरी बॉय को काटने का मामला। लिफ्ट में डिलीवरी बॉय को काटा था कुत्ते ने। मामले में कुत्ते के मालिक शंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली एनसीआर से डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में भी 10 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला करके उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। डॉक्टर्स को बच्चे के चेहरे पर करीब 150 से ज्यादा टाँके लगाने पड़े। मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्किल ऑफिसर रितेश त्रिपाठी ने डॉग ऑनर के खिलाफ 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही डॉग ऑनर के खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की बात भी कही। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक महिला की लापरवाही सामने आई। इस लापरवाही से महिला की जान संकट में आ गई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर महिला फंस गई। वहीं इसी दौरान आरपीएफ कर्मचारी ने तत्परता दिखाते हुए महिला की जान बचाई। श्राद्ध पक्ष आज से 15 दिनों में पितरों की पूजा, तर्पण और पिंडदान 25 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ होंगे खत्म। मुंबई के लालबाग के राजा का विसर्जन किया गया। इस दौरान गिरगांव चौपाटी पर बड़ी संख्या में भक्त उमड़े और विसर्जन प्रक्रिया में भाग लिया। बता दें, गणपति विसर्जन में लालबाग के राजा का विसर्जन सबसे आखिर में होता है। प्रदेश में फिर एक्टिव होगा मानसून। 10 जिलों में बारिश होने के आसार। इससे पहले गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 4 जिलों में पारा 40 के पार। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। वहीं बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आज से 13 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा के पास बादल फट गया। बादल फटने से धारचूला के खोटीला गांव को काफी नुकसान हुआ। वहीं पिथौरागढ़ डीएम ने बताया कि लगभग 30 घर इससे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और एक महिला की मौत हो गई।
पाकिस्तान में इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ पानी विनाश लीलाएं लिख रहा है। आसमानी आफत में 1350 लोग मारे जा चुके हैं। करीब 1/3 पाकिस्तान जलमग्न हो गया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से देश की स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई है। बारिश बाढ़ के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,554 नए मामले सामने आए हैं। 6,322 लोग रिकवर हुए हैं। साथ ही वैक्सीनेशन का आंकड़ा 214 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के कुल 995 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 4 और मरीजों की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया के वनडे और T20 के कप्तान एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। ब्रिटेन के नए सम्राट बने किंग चार्ल्स III। महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद किंग चार्ल्स III की हुई ताजपोशी। समारोह में शरीक हुए VVIP गेस्ट। चित्तौड़गढ़ में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कार्यक्रम अल सुबह तक जारी रहा। जिला मुख्यालय पर 10 दिवसीय गणपति महोत्सव का कल अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद समापन हो गया। वहीं गणेश प्रतिमाओं का जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। वहीं गंभीरी नदी के तट पर अल सुबह तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहा। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में गोवंशों में तेजी से लंपी बीमारी फैल रही है। इससे पशुपालकों की चिंता बढ़ रही है। वहीं लंपी वायरस से अब तक 10 से अधिक गोवंशों की मौत हो चुकी है और करीब 500 से अधिक गोवंश लंपी वायरस से ग्रसित पाए गए हैं। वहीं चौथ का बरवाड़ा सरपंच सीता देवी ने लंपी वायरस के चलते गायों को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए। जालोर कलेक्टर निशांत जैन ने संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई के प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। VC के माध्यम से कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर ये निर्देश दिए। खाटू श्याम जी जा रहे 2 पैदल यात्रियों को बस्सी के पास एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में पदयात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार था। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में बाबा रामदेव जी के धाम रामदेवरा में धोख लगाने के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कबीर पंथियों के यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। इससे यहां समागम में रंगत छाने लगी है। पिछले 1 सप्ताह से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर समाधि स्थल के दर्शन किए। यहां बाबा मोतीदास, बाबा जोधादास और बाबा चेलदास की समाधियों के दर्शन किए। बूंदी में धूमधाम से निकाली गई गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन यात्रा। तो वहीं इस दौरान मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्यों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर के बाड़ी में आपसी विवाद में महिला से मारपीट का मामला सामने आया। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में चौधरी घटसीराम पब्लिक स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा और पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा ने जायजा लिया। आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जानकारी के अनुसार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 12 सितंबर को खेलों का विधिवत शुभारंभ करेंगे। कोटा के टावा में ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव में निर्विरोध चयन। सिनोता ग्राम सेवा सहकारी समिति में चुने गए सदस्य। ग्राम सेवा सहकारी के 12 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन। सहकारी अध्यक्ष पद के लिए भी निर्विरोध बनी सहमति। मूलचंद मीणा को बनाया जाएगा निर्विरोध समिति का अध्यक्ष। दौसा के मंडावर में आगरा रेलमार्ग पर स्थित गेट नंबर 83 अनुरक्षण कार्य के चलते फाटक 3 दिन बंद रहेगा। आगरा मंडल के सहायक मंडल इंजीनियर ने गेट बंद रखने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत आगरा बांदीकुई स्थित गेट नंबर 83 को 11 सितंबर सुबह 6 बजे से 13 सितंबर शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। नागौर की रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा की पदोन्नति हुई है। इस दौरान उपखंड कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। नागौर की मेड़ता सिटी में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन हुआ। समापन के अवसर पर शहर में गणेश जी की विशाल प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न समाज के लोगों ने गणपति जी की मूर्ति के साथ 100 से भी अधिक विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाकर शोभा यात्रा निकाली। नागौर की मेड़ता सिटी में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण शहरवासियों ने विरोध जताया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है।
जैसलमेर के फलसूर में आदर्श नगर कॉलोनी और हनुमान चौक में स्थापित गणेश प्रतिमा का गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। इस दौरान गांव के मुख्य मार्ग से शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर के सखवारा पार्वती नदी में पितरों को जल तर्पण करने के दौरान एक व्यक्ति पानी में डूब गया। जायरा गांव निवासी 45 वर्षीय बच्चू जाटव की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीण गोताखोरों की मदद से मृतक का शव बाहर निकाला गया। बांसवाड़ा में दो भाइयों के बीच संपत्ति के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। ये सारी घटना पास ही स्थित एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल छोटे भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर में जाली कुआं के पास दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर में बड़ी संख्या में मचकुंड पर पहुंचे लोग तर्पण कर पूर्वजों को याद किया। इस दौरान विधि विधान से तर्पण कर पितरों को पानी पिलाया गया। पाली के रायपुर में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लूनी नदी से अवैध बजरी खनन का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। राजसमंद में गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान बैंड बाजों के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। वहीं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ के जयकारे लगाए गए। ऑल इंडिया टॉपर स्नेहा पारिक पहुंची लाडनू। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस 2022 ऑल इंडिया में द्वितीय स्थान किया था प्राप्त। लाडनू पहुंचने पर पारिक समाज ने पारिक भवन में उनका भव्य स्वागत किया। प्रतापगढ़ में एक छात्रा की जहरीली वस्तु का सेवन करने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद में लंपी बीमारी की रोकथाम में सरकार और प्रशासन का प्रयास जारी है, तो वहीं सामाजिक संगठनों और गो भक्तों ने आयुर्वेद का सहारा लेकर गोवंश को बचाने की पहल की, जिसके सार्थक परिणाम भी देखने को मिले। आमजन जन सहयोग से गोवंशों के लिए स्पेशल आयुर्वेदिक लड्डू तैयार कराए जा रहे हैं। लड्डुओं को गाँव में बांटा जा रहा है और गोवंशों को खिलाया जा रहा है। झालावाड़ के अकलेरा तहसील क्षेत्र में असहाय गोवंश की सेवा में लगी गोपुत्र सेना ने झाड़ियों में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। गोपुत्र सेना के ऋषि सेन को सूचना मिली कि सरडाक से करीब 3 किलोमीटर दूर खजूरी नदी के पास एक गाय झाड़ियों में फंसी हुई है, जिसका रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। रामदेवरा में भादवा मेला 2022 के समापन समारोह सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम मेला अधिकारी एसडीएम राजेश बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सम्मानित कलाकार अनवर खां सहित अन्य कलाकारों के द्वारा भजन गीत और लोक नृत्य सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। डूंगरपुर शहर के सलाटवाड़ा इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पत्नी साल भर पहले ही उसे छोड़कर चली गई। बताया जा रहा है इससे तनाव में आकर युवक ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर जांच में जुटी। प्रतापगढ़ पुलिस ने 134 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार 2 तस्करों को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। जायल में कृषि उपज मंडी समिति के विभिन्न पदों को लेकर चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मनोनीत सदस्यों ने सर्वसम्मति से शिवदान राम फरडोदा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। साथ ही धनाराम सोलंकी को उपाध्यक्ष बनाया गया। झुंझुनू में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर चिकित्सा विभाग की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी सहित अन्य मौजूद रहे। राजसमंद में 6000 किलो के मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई। 12 लाख के मुआवजे पर इस पूरे मसले को लेकर सहमति बनी। फैक्ट्री मालिक की ओर से 11 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई। इसके अलावा राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह की ओर से भी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को दी गई। अलवर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इस दौरान नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। डॉक्टर शिशुपाल सहित अन्य मौजूद रहे। अलवर के कोटका सीम में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। लंपी वायरस से गोवंश को बचाने के लिए उदयपुर प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने वीसी के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ में एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। एएसपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर पर भागवत कथा के आयोजन को लेकर तैयारियां जारी है। 11 सितंबर से होगा 7 दिवसीय कथा का आयोजन। जैसलमेर के नाचना में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की धुन पर जयकारे लगाते हुए विसर्जन स्थल पर पहुंचे, जहां भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया गया।
ब्यावर में बीएलओ संघर्ष समिति राजस्थान ने बीएलओ तथा सुपरवाइजर कार्यों में लगे शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की मांग की। अपनी मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से उपखंड अधिकारी राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में अरावली बिहार थाना क्षेत्र के देवनगर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक की मौत की सूचना परिजनों को दे दी है। परिजनों के आने के बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ब्यावर में दो बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान होने के बाद उसके परिजनों को सूचित किया गया। रायपुर पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर के टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में आयोजित चातुर्मास कथा के तहत चातुर्मास पूर्णाहुति का आयोजन किया गया। चातुर्मास पूर्णाहुति के दौरान स्वामी धर्मानंद महाराज ने जीवन में सत्संग, जप, तप, स्वाध्याय तथा सेवा समर्पण भाव के बारे में जानकारी दी। भरतपुर के कामा में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गो तस्करों के पास से मांस भी जब्त किया है। फिलहाल ग्रामीणों ने तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी। श्रीगंगानगर में आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी गई। सीएमएचओ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आत्महत्या के कारणों और उनके निदान के उपायों पर चर्चा की। नागौर आबकारी विभाग ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर शुरू किया अभियान। जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा की अध्यक्षता में विभागीय बैठक का आयोजन हुआ। बकाया नहीं जमा कराने वाले ठेकेदारों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। आईपीएस अनिल पालीवाल के जन्मदिन पर जोधपुर के राजकीय अस्पताल फलोदी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ठेकेदार रामनिवास जानी, कृष्णाराम खारा समेत कई युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान वृक्षारोपण का भी आयोजन किया। बाड़मेर के समदड़ी में बालाजी के दर्शन को भक्तों की उमड़ी भीड़, यानी कि बालाजी के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बालाजी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान गायक कलाकारों ने मधुर भजनों की भी प्रस्तुतियां दी। साथ ही बालाजी के दर्शन कर सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भरतपुर की प्रभारी कविता बहन ने रूस में दौरे पर दिया शांति का संदेश। बता दें कि भारत से 50 वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी शिक्षिकाओं का दल रूस गया था। इससे पहले मॉस्को पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारी की बहनों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं राजयोगिनी कविता बहन ने रूस में भी राजयोग का अभ्यास कराया। कोटा के थेकड़ा में भारी भरकम मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों ने रस्सी की मदद से मगरमच्छ को काबू में किया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बूंदी में लंपी रोग का लगातार कहर देखने को मिल रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष शीतलाल राणा के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र मकवाना पर आपराधिक मुकदमे छिपाकर छात्र संघ चुनाव लड़ने के गंभीर आरोप एबीवीपी व एसटीएससी छात्र संघ ने कॉलेज को अलग अलग शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाए। छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने और कार्यालय उद्घाटन समारोह आयोजित करने के दौरान विवाद की स्थिति से निपटने के लिए कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दौसा में लगातार बढ़ रहा पॉली हाउस का चलन। इस दौरान कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने पॉली हाउस का अवलोकन किया। साथ ही किसानों से आय को लेकर चर्चा की।